नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। विवेक कुमार सिंह सचिव ने की अनोखी पहल। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान के सचिव विवेक कुमार सिंह ने वृद्धा आश्रम खुले और बोले कि विवेकानंद से प्रभावित होकर हम यह कार्य कर रहे हैं। हम लोग इंसान हैं, इसलिए हमें मदद करना चाहिए, इसलिए हम लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। मैं विवेक कुमार सिंह, सचिव शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान। जी, कैसा कार्यक्रम है, कैसा ये जीवन वाटिका वृद्धा आश्रम खुले हैं? जी, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और हमारी संस्था प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करके जरूर देती है। तो इस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के लिए, समाज के लिए वृद्धा आश्रम का शुभारंभ उनके जयंती के अवसर पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जी जी, इस मौके पर आज के कार्यक्रम क्या क्या किया गया, किस तरह का आज सुबह से ही बड़ी उत्साह का मौका। आज क्या हम बता दें कि विगत 30 दिनों से लगातार कलश पूजन की, घर घर कलश पूजन की कार्यक्रम चल रही थी और कल यहाँ पे भव्य रूप से हवन पूजन हुआ और आज सुबह से ही बच्चों में काफी उत्साह था। सुबह से ही बच्चे बड़े उमंग के साथ संस्था पे आए और सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट किए। आज इस वृद्धा आश्रम के खुलने के उत्साह में वो बड़ी ही उत्साहित थे और लगभग 500 से अधिक जो बहनें मेरे यहाँ निःशुल्क सिलाई और ब्यूटिशियन सीखती हैं, उन्हें प्रमाण पत्र आज स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन उनके लिए समर्पित किया गया। जी जी, वृद्धाश्रम खुले हैं, तमाम बड़े बड़े लोग भी इस चीज़ को नहीं कर सके, तो कहाँ से प्रयास किया आप? कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे दादाजी परम पूज्य आदरणीय बाबू हरिया सिंह जी सदैव हमसे कहते थे कि तुम एक सृजन सेनानी बनो, राष्ट्र के लिए कुछ करो और राष्ट्र के लिए कुछ समर्पित करो। उन्होंने हमें स्वामी विवेकानंद जी के तमाम उन कार्यों को बताया जिससे कि स्वामी विवेकानंद जी आज समाज और राष्ट्र में पूजनीय हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने दादाजी के पद चिन्हों पे मैं चल सकूं और राष्ट्र के लिए। देखिए, शिक्षा एक किताबी ज्ञान होती है, हर लोग पढ़ते हैं और एक उसमें एक होड़ लगी हुई है कि हम कितना आगे चल जाए, कितना आगे, लेकिन उस किताब में पढ़ाया क्या जा रहा है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस नैतिक ध्यान पे कोई नहीं देता है। नैतिक शिक्षा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन समाज में जब करने की बात आती है, उसे फॉलो करने की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये फालतू चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं उन किताबों का ज्ञान जब तक हम चरितार्थ नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम किताबें पढ़ के पास हो सकते हैं, लेकिन अगर वाकई में जीवन को एक सिस्टम से जीना है तो हमें समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और अपनों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। जी जी, इसका मतलब विवेकानंद की जो प्रेरणा है, जो उन्होंने उनसे भाव का आप लिए, ये सारा कार्यक्रम उनके। जी, इस मौके पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम अपने युवा भाई बहनों से कहूँगा कि वो जो हमारे युवा भाई बहन हैं वो नकल करने के चक्कर में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी युवा भाई बहनों से कहेंगे कि आप नकल नहीं, अपने मन से सोचिए। वो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे तो मुझे भी वही करना चाहिए, इसे नहीं, अपनी थॉट्स पे आप कार्य कीजिए जो आपको उचित और समाज के लिए बेहतर हो, उस मार्ग पे आप चलिए। कभी सामाजिक काम करने से आपका और आपके किसी भी तरह से नुकसान नहीं होता है। सामाजिक कार्य से आपकी पदोन्नति होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता है और आपके पूर्वजों के हमेशा साथ मिलता है। तो मैं अपने सारे युवा भाई बहनों से कहूँगा कि वो दिशा में, सही दिशा में अपने पद को बढ़ाएं। समाज के उन वर्ग से ना जुड़े जो एक होड़ में लगे हुए हैं कि हम कितना आगे बढ़ जाएं, क्या कर दें, उस होड़ में वो कितने नैतिक अनैतिक कार्यों को कर देते हैं। तो वो अनैतिक कार्यों को ना करके अपनों से जुड़ें, अपने परिवार से जुड़ें, उन गार्जियन से जुड़े, वो वृद्ध लोगों से जुड़ें जो समाज और राष्ट्र के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जी, आज कार्यक्रम के में किसी को सम्मानित भी किया गया? जी जी, आज हमारे कार्यक्रम में बहुत ऐसे सामाजिक लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन सामाजिक लोगों ने समाज के लिए कुछ किया है, जिसमें कि हमारे पास अरविंद उपाध्याय जी जो कि गायन के क्षेत्र में बिहार से भी सम्मानित हुए थे, उनके अभिनंदन में हमारी संस्था अपनी तरफ से सम्मानित की। इसके अलावा 150 सृजन सेनानी भाई बहनों को हम लोगों ने, जो बच्चे समाज के लिए कुछ करते हैं, अपने पारिवारिक कार्यों को करते हुए समाज के लिए जो समय देते हैं, रात दिन एक करके अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए समाज के लिए भी अपना दायित्व देते हैं, उनको हमने सृजन शिक्षा शक्ति सृजन सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किए और यह सिलसिला आगे भी चलती रहेगी। अगर बच्चे हमें मिलते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके सम्मान के लिए हमारी संस्था हमेशा सृजन सेनानी शिक्षा शक्ति सृजन सेनानी सम्मान से सम्मानित करेगी।